हरिओम बेटा। तो एक नन्हा बच्चा ने प्रश्न किया है। बच्चे का प्रश्न है कि भगवान हमारे साथ खाते पीते क्यों नहीं हैं। एक छोटे बच्चे ने प्रश्न किया है कि भगवान हमारे साथ खाते पीते क्यों नहीं। खाते पीते हैं बेटा भगवान, तुम देख नहीं पाते हो, या तो चालाकी है तुम्हारे अंदर। बिल्कुल सच में जितने छोटे हो उतनी छोटी बुद्धि भी बना लो। और भगवान ने जो है खाया पिया सबके साथ, सब बच्चों के साथ में खाते पीते। देखो, विश्वास तो करके देखो तुम। एक विधवा माँ थी तो उसका गरीब बहुत ही, सबके घर में काम काज करती थी। छोटा, उसके एक छोटा तुम्हारी तरह छोटा बच्चा था। तो जब माँ जो है क्या करती थी, उसको छोड़ के काम करने चली जाती थी। और उसका जो है उसके साथ गरीबी की वजह से कोई उसके साथ खेलता नहीं था। और बच्चा बहुत दुखी रहता था कि हमारे साथ सब लोग साथ में खेलते हैं और हमें गरीब देख करके कोई जो है मेरे साथ में नहीं आता है। तो जब माँ आ जाती तो रोती, कहती माँ हमारे साथ में कोई खेलता नहीं है, हम गरीब हैं, अब माँ हम किसके साथ में खेलने जाएं। तो माँ ने कहा, मंदिर में बगल में मंदिर था, वहाँ कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, कृष्ण गोपाल जो है राधे कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ। तो माँ ने कहा, अब माँ बच्चे को कैसे बहलाए। माँ ने कहा कि तुम इनसे कहो ये तुम्हारे साथ में खेलेंगे। लेकिन बच्चे को चालाकी बिल्कुल नहीं थी। जो माँ ने कहा मान लिया। तुम्हारी मम्मी जो कहें कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं तो तुमको प्रत्यक्ष एक दिन भाव बनाओ, एक दिन प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। तो जो है वो जो है देखा कि माँ जो कह के चली गई। तो ये जब माँ चली गई तो उसने कहा, भगवान तुम हमारे साथ खेलोगे ना, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ में खेलता नहीं। एक दिन जो है कहा, लेकिन जो है भगवान की कोई उसको प्रतिमा उसको सामने नहीं दिखाई दी। भगवान नहीं खेलने के लिए आए। अब देखो तो फिर माँ से आकर रोने लगा कि माँ देखो मेरे साथ में कोई खेलता नहीं है, माँ हम अकेले हैं, माँ तुम हमको किसी के साथ में मेरी दोस्ती करवा दो जिससे वो हमारे साथ में खेले। माँ से रोता। माँ ने कहा, हमने तुमको साथी तो दे दिया था, तुम उनके साथ में जाओ ना, वो तुम्हारे साथ में खेलेंगे, तुम अपना साथी बनाओ तो कहो। तो कहा, माँ मैंने बहुत कहा लेकिन जो है मेरे साथ खेलने के लिए नहीं आए हो। तो माँ ने कहा, नहीं ठीक से कहो जा करके, और थोड़ी विनती करो, जैसे तुम हमसे कहते हो रोते हो, ऐसे माँ भगवान के पास में जाना मंदिर में, कल तुम रोने लगना। तो माँ ने जैसा कहा सत मान लिया, वो ऐसे ही बच्चे ने मान लिया। कहा, माँ भगवान मेरी माँ कह के गई है कि देखो तुम दोस्ती भगवान से कर लो, तुम हमारे दोस्त बन जाओ ना। हमारे रोने लगा बच्चा कह करके, मेरा दोस्त कोई नहीं है, और जो है हम गुल्ली डंडा खेलना चाहते हैं और सब बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, हम कैसे खेलें किसके साथ में। और गुल्ली डंडा अकेले खेला नहीं जा सकता, कोई साथी होना चाहिए। आ जाओ ना मोहन मेरे साथ खेलो। तो जो है माँ जो है जुम्मा ने कहा, ये रोने लगा। तो भगवान कहते, भगवान तो भाव का भूखा है, तुम भी इसी तरह भाव भगवान के प्रति डालो। देखो अब जो है वो बच्चा जो है जब रोने लगा तो भगवान बराबर वही जो मूर्ति खड़ी थी वो साकार हो गई, और साकार होके कहती है, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे भैया, हम तुम्हारे साथ में खेलेंगे, हमको भी हमारे साथ में तुम खेलो। तो लड़का जो गरीब माँ का बच्चा था बड़ा खुश हो गया। ये मोहन था और उसका नाम सोहन था। कहा, सोहन हमारे तुम्हारे साथ में हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत रहेगी। हमारा कहीं तुम्हारा नाम क्या है। कहा, मेरा नाम मोहन है। कहीं तुम्हारा नाम, कहीं मेरा नाम सोहन है। अब सोहन और मोहन दोनों लोग जो है खेलने लगे। अब भगवान तो बड़ा कृपालु, खेलने लगे। खेलते खेलते दोनों लोग खूब खेल रहे थे। तो वो जो सोहन था हार गया। जब हार गया तो भाई आज तो हार गया, लेकिन जो रोने लगा। अब दोनों लोगों ने तय किया था जो कोई हारेगा उसको 7 सत्ता के डंडा पड़ेंगे,
ये सत्ता पहले बचपन में लोग खेलते थे, हाथ से 7 बार मारा जाता था, या घूंचा मारते थे या ऐसे झापड़ मारते थे, ऐसे पीठ पर 7 बार कहा सत्ता खाना पड़ेगा उसको। तो जो है अब भगवान क्या करे, कहा कि एक तो वैसे गरीब है, दुखी है, भगवान ने उसको जो है एक बार जिताया, एक सत्ता जो है उसके मारा भगवान ने, तो उसका जो है शरीर स्पर्श किया तो उसको ताकत आ गई और शक्ति आ गई और उसका जो है मनोबल और बढ़ गया। कहा अब की तो हमको हरा दिया, लेकिन अब तुमको हम हराएंगे। अब जो गुल्ली डंडा खेलते 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 अब सोहन जीत गया। अब सोहन जीत गया तो कहा अब जो है भगवान जान के हार गए, तुम भगवान के साथ में खेलो तो दुनिया तुमको हरा देगी, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ हार जाएंगे। ये बात का तुम पक्का विश्वास करो, भगवान से विश्वास करके तुम ना मानो तो विश्वास करके देखो। अब भगवान हार गए तो सोहन ने कहा मोहन अब तुमको हम सत्ता मारेंगे। भगवान ने इनके आगे अपना सर झुका लिया और कहा मार खा लिया। अपने भक्त की भगवान मार खा लेते हैं। सोहन ने मोहन को 7 झापड़ मारे, 7 घूंसे मार दिए और बड़े प्रेम से जो घूंसा सह लिए भगवान ने। तो माँ का आए तो कहा माँ, कहा तू आज बड़ा खुश लग रहा है। तो कहा माँ आज एक बार तो हम हार गए, सच में मोहन मेरे साथ खेलने आए थे और गुल्ली डंडा खेला, एक बार हम हार गए तो फिर जो है हमने कहा हमने जो है सत्ता खा लिया, 7 घूंसा खा लिया हमने और हमने कहा अब की बार हम नहीं हारेंगे, तो हमने 7 घूंसा मोहन को मारा। सोहन ने कहा तो भगवान तो मार खाने के लिए तैयार, तुम खाना पीना की बात करो, खाना हमारे साथ खाते पीते नहीं। अरे भगवान तो मार खाते हैं, तुम भाव तो बनाओ ऐसे पगले, तुम ऐसे शुद्धता तो रखो, भाव बनाओ ऐसे तुम अकेले में रहो, पढ़ते पढ़ते तुमको कुछ याद नहीं आ रहा, कहो मोहन हमको याद नहीं आ रहा है, हमको भगवान तुम याद दिला दो। ऐसे जो भी एक दिन जो है माँ ने कहा हमारे साथ में, तो माँ जो है जब खेलने आया तो उसकी माँ जो है रोटी और चटनी बना के दे जाती थी। रोज की भैया भूख लगे, एक जो है कपड़े में धोती के कपड़ा टुकड़ा चीरा रखा रहता था, उसी में रोटी और चटनी बांध जाती थी। माँ काम करने चली जाती थी। दोबारा गए दूसरे दिन खेलने के लिए गए तो भाई भगवान तो लीला करते हैं। कहा सोहन अब नहीं खेलेंगे। कहा क्यों? कहा हमारी माँ जो है, मोहन ने कहा मेरी माँ ने आज हमको कुछ खाने को नहीं दिया, हमको भूख लगी है। सोहन ने कहा अरे हमारी माँ तो देखे गई है, खाना खाएगा तू? कहा क्या लाया है? कहा भाई हमारे घर में तो साग नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी माँ जो है नमक मिर्चा दे कर के गई है और रोटी बना के गई है। भगवान ने कहा हमको बहुत भूख लगी है, ए सोहन हमको भी खिला दे। भगवान ने नमक रोटी खाई। तुम कहते हो भगवान मेरे साथ खाते नहीं, कितने बुद्धू हो। अरे तुमको नहीं सोहन, माँ को बताया। कहा माँ आज ये देखिए मोहन की माँ ने खाना नहीं बना के दिया था और जो है तुम जो रोटी बना के दी थी हमको, आज मोहन ने उसको खाया। माँ निहाल हो गई। माँ कहती क्या सचमुच में? भगवान उसने कहा बेटा धन्य हो गया, मेरी कोख जो है धन्य हो गई, तू जो है आज्ञाकारी पुत्र। तो आज्ञाकारी तुम्हारे मम्मी पापा जो कहते हैं आज्ञा में चलो, कैसे नहीं भगवान आते हैं, कैसे नहीं खाते हैं। तुम ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसा भाव बनाओ, देखो भगवान आते हैं। तुम कहते हो भगवान आते नहीं, तुम क्या भक्ति भाव से बुलाते हो? तुम भगवान को बुलाओ तो भाव से बुलाओ तो। तुम कहते हो भगवान खाते नहीं, तुम क्या यशोदा माँ जैसे खिलाती थी ऐसे भाव से खिलाओ तुम। जैसे सोहन ने कहो भगवान आते नहीं, सोहन की तरह तुम बुलाओ, देखो भगवान कैसे नहीं आते हैं, जरूर आ जाएंगे। चलो तुम, हमको सबसे बड़ी खुशी यही हुई कि तुम जो है सुनते हो, प्रश्न करते हो, बहुत अच्छा। तुम लिख लेते हो कि नहीं लिख लेते हो?
कि मम्मी से लिखवाते हो, तुम खुद ही लिख करके प्रश्न किया करो। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तुम नामदेव भी तुम्हारे इतने छोटे तो थे बिल्कुल, हैं। वो जो है उन तो भगवान को जो है उन्होंने भी भगवान को खिलाया। तुम वैसे नामदेव की तरह बनो। उनके नाना जो भगवान की पूजा करते थे मंदिर में, ये छोटे थे तो कहते थे तुम नहाए नहीं, मंदिर में मत आओ, नहीं आने देते थे इनको। लेकिन जो है एक दिन जो है कहीं जाना पड़ा उनके नाना को, तो इनको कहेंगे कहीं नमिया तो नहा लेना और नहा करके भगवान को नहला देना। और जब जिन भगवान तू नहा के भगवान को नहलाना और इनको खिला के तो खा लेना। जब जिनको खिला लेना तब तो खाना खाना। अब जो है वो तो सत्य मान गए, इतने भोले थे कि भगवान को जब खिला के हम खाएंगे। वो सच में समझते थे कि भगवान खाते हैं। नाना तो पत्थर की मूर्ति समझते थे, कटोरी में रख आते थे और जो है उठा के अपना खा लेते थे, कहते थे भोग है, प्रसाद है। लेकिन इन नमियों को तो ये पता नहीं था नामदेव को। जब नाना चले गए तो बड़े खुश हुए, नहाया धोया और नहा धो करके जब भगवान को नहलाने गए, कहा अच्छा हुआ नाना चले गए थे, अब हमको बाज मौका तो मिला। हमको मंदिर में आने नहीं देते थे, कहते थे तुमने नहाया नहीं सुबह, अभी हमको आने नहीं देते थे कि तुम छू लोगे। अब जो है वो जो है बड़े खुश हो करके उनको कहा भगवान नहला दिया। जब उनको नहलाया तो बड़ी उनको बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ उनको कि आज भगवान को नहलाने का हमें मौका मिल रहा है। नाना होते तो शायद हमें ये मौका ना मिलता। बहुत खुश हो गए, इतने खुश हुए नामदेव कि वो तो निहाल हो गए। उनको इतनी खुशी मिली कि वो बहुत खुश हो गए। लेकिन ये पता नहीं, नहला तो दिया उनको, मूर्ति उठाई, टप में बोर दिया और टप में बोर करके उनको जो है टप में बोर दिया और टप में बोर करके पोंछ दिया टौलिया से, जैसे बच्चे नहाते उसी तरह नहला दिया। टप में डुबो दिया उनको, टौलिया से पोंछ दिया। उनको जो है तेल लगा दिया। उनको क्या पता था तेल लगता कि नहीं। तेल लेकर के गए थे भगवान को, जैसे खुद तेल लगाते थे उन्होंने जो है सरसों का तेल लगा दिया भगवान को टौलिया से पोंछ के। अब जो है कहा माँ भगवान के लिए कुछ बनाया है तो दे दो। तो जो है रोटी बनी थी और रोटी सूखी रोटी थी। रोटी बनी हुई थी तो कहा भगवान आज यही बना हुआ है, माँ ने रोटी बनाई है, सूखी है, तुम भी खा लो, थोड़ा नमक लगा के हम भी, तुम खा लो तो हम भी खाएं। लेकिन ये कहे और दो कटोरी में दूध लेकर के आए, कहा दूध रोटी खा लो और कुछ है नहीं। तो वही लिए बैठे रहें कहते रहें खा लो भगवान, हम क्या करें, तुम हमको पहचानते नहीं हो। अब नाना ने नहीं पहचानवाया तो हम क्या करें, हमारा कसूर कुछ नहीं है, तो नाना का कसूर है कि तुमसे पहचानवा देते, हम कोई गैर नहीं हैं, हम भी घर में रहते हैं, खा लो ना। लेकिन नहीं खाया तो कटोरे में वहीं पर ढाँप दिया। दूसरे दिन फिर जो है इसी तरह नहला करके और फिर जो माँ ने जो बनाया था रोटी और दूध जो है फिर लेकर के बैठे और जो है फिर भगवान नहीं साकार में आए, नहीं खाया। अब जो है इनको बड़ी चिंता हुई, अपना कुछ नहीं खाएं क्योंकि नाना कह के गए थे तुम खिला के खाना। जब भगवान ने खाया नहीं तो नामदेव कैसे खाएं। और नाना को 3 दिन वहाँ लग गए जहाँ जिनको जाना था। तीसरे दिन जो है कहा माँ जो है दूध को जो माँ दे के गई थी उसको गाढ़ा किया, चूल्हा जला दिया और चूल्हा जला के कहा हो सकता दूध पतला हो इसलिए भगवान नहीं खा रहे हैं दूध रोटी। दूध को जो है चूल्हे पर चढ़ा करके कढ़ाई में डाल के उसको गाढ़ा किया, नन्हा बच्चा, और गाढ़ा करते जा रहे हैं और लेके आते तो कहते विचार करते हैं और रोते जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा तो नहीं आंसू मेरे गिर गया हो दूध में, दूध खारी हो गया हो इसलिए भगवान नहीं खाते। तो क्या किया इन्होंने जो है रोज़ जो है अपना आंसू जो है कपड़े से पोंछते जाते और डरते कि कहीं दूध में आंसू न गिर जाए।
जब ले कर के जाते हैं तो जो है फिर भी ले कर के जाते, रोते जाते। कहा भगवान आज तुम्हारे बहुत भूख लग गई होगी, आए नाना आए तो शिकायत कर देना, खा लो भगवान। तुमने भी नहीं खाया, नाना कह गए थे कि तुमको खिला करके खाएं, हमने भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, दोनों लोग भूखे मर रहे हैं। सारी शिकायत नाना से बता देना जो हमसे गलती हो। लेकिन भगवान जब ये रो रहे थे तो भगवान की मूर्ति साकार बन करके और जो कटोरा खोल रो रहे थे, कटोरा में रख दिया तो आ करके भगवान कटोरा मैं दूध रोटी खाने लगे। जब खाने लगे तो रोते रोते कहते हैं सब मत खा लेना, हम भी तो भूखे हैं, हमको कुछ नहीं दोगे, सब लपर लपर खाए ले रहे हो, हमको भी तो दे दो थोड़ा सा। तो भगवान ने इनको भी रोटी दूध तोड़ के इनको भी इनके हाथ में दिया, प्रसादी पाया, ये धन्य हो गए। कहा तभी तो भगवान के इतने बड़े भक्त बने, नामदेव इतने बड़े भगवान के भक्त बने, भगवान के हाथ की प्रसादी खाई। अब जब दूसरे कटोरा में खाने लगे, कल वाले कटोरा में, तो जब खाने लगे तो कहते हैं कि ए भगवान हमको तो तुमने तो जो है कान्हा तुमने खा ली, तो हमको तो दे दिया, लेकिन माँ को मेरी क्या प्रसादी नहीं दोगे? कल वाले में से थोड़ा मेरी माँ को प्रसादी दे दो। उसमें से माँ को दिया तो माँ को दिया है। जब तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन का जो दूध था और रोटी थी, सूखी रोटी रखी थी, भगवान उसको भी खाने लगे। तो नामदेव कहते हैं मेरे नाना आज आ रहे होंगे, मेरे नाना को भी तो थोड़ा सा दे दो प्रसादी। नाना को दिया। जब नाना आए तो सब बताया, कहा नाना तुम अपने भगवान से हमसे क्यों नहीं वो करवा गए थे दोस्ती, भगवान नहीं खा रहे थे, सब बताया। तो नाना धन्य हो गए, टाइम होगा बेटा, हरि ओम।